सो हियर आई हैव ऑलरेडी रिटन द क्वेश्चन। अब देखो, जब हम लीनियर इक्वेशंस की बात करते हैं तो हम जनरल फॉर्म क्या होता है लीनियर इक्वेशंस का, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये जो c है ना आपके, वो इक्वल के इस तरफ होता है, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो c क्या है, इक्वल के राइट हैंड साइड में है। तो हम क्या करेंगे, इसे पहले सिंपली फॉर्म में लिख लेते हैं इन द लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 8। देयरफॉर 2x माइनस 3y, ये 8 को हम इक्वल के इस तरफ लेके आ जाएंगे, पॉजिटिव में है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल टू 0। सिमिलरली इस वाली इक्वेशंस को करते हैं 4x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 9। देयरफॉर 4x माइनस 6y, अब ये 9 इक्वल किस तरफ आ जाएगा, इट विल बिकम माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। ये है इक्वेशन 1, ये है आपकी इक्वेशन 2। आफ्टर दिस वी विल कंपेयर दीज इक्वेशंस। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 विद, किसे कंपेयर करना है, हम पहले कंपेयर करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन 1 को इससे कंपेयर करेंगे, इक्वेशन 2 को इससे कंपेयर करेंगे, मतलब इस वाली इक्वेशन को आपको कंपेयर करना है इससे। वी विल गेट, व्हाट वी गोना गेट, a1, इसे आप कंपेयर करोगे, a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x इज 2, a1। व्हाट अबाउट b1, हमें b1 मिलेगा, कोएफिशिएंट ऑफ y, द कोएफिशिएंट ऑफ y इज -3। देन कोएफिशिएंट देन द कांस्टेंट टर्म इज -8। रिमेंबर टू मेंशन द साइन। हम सबसे बड़ी जो गलती मैं बार बार कहती हूँ, हम गलती सबसे बड़ी क्या करते हैं, हम जब भी इस तरह से कंपेयर करते हैं इक्वेशंस को तो उसमें माइनस साइंस को नेग्लेक्ट कर देते हैं। पॉजिटिव साइन को ज़रूरी नहीं है लिखना, लेकिन नेगेटिव साइन से तो उसको लिखना बहुत ज़रूरी है। ओके, एंड ये तो हमारा a1 b1 c1 मिल गया। अब a2 करते हैं। a2 हमें यहाँ से मिलेगा 4, b2 हमें मिलेगा -6 और c2 मिलेगा हमें -9। ठीक है, अब हम a1 अपॉन a2 लिख कर लेते हैं। नाउ a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 क्या होगा, 2 अपॉन 4, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, सो इट विल बिकम 1 अपॉन 2, 2 1 सा 2 2 सा, राइट, 1 अपॉन 2। नाउ b1 अपॉन b2 क्या है, ये -3 अपॉन -6, माइनस से माइनस कैंसल, 3 1 सा 3 2 सा, वी आर गेटिंग 1 अपॉन 2, राइट। नाउ c1 अपॉन c2, दिस इज -8 एंड दिस इज -9। ठीक है, तो क्या आ रहा है आपका, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये हो गया -8 अपॉन 9। अब हम देख सकते हैं, हम फाइनल कंक्लूजन लिखेंगे a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2। देखो a1 अपॉन a2 1 अपॉन 2 आया, b1 अपॉन b2 1 अपॉन 2 आया, ये तो हो गए आपके इक्वल, है ना, ये आपके क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब हम देखते हैं यहाँ पर b1 और b2 को, b1 अपॉन b2 है 1 अपॉन 9 और c1 अपॉन c2 है 8 अपॉन 9। तो यानी कि b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। जब पहला इक्वल हो जाए लेकिन थर्ड वाला अनइक्वल हो जाए तब वो क्या होंगे, इनकंसिस्टेंट। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बता रखा था इनकंसिस्टेंट। तो हम लिखेंगे देयरफॉर द पेयर ऑफ लाइन्स इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। आपको तो बस इतना ही बताना है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, लेकिन मैं आपसे एक चीज़ और करवाना चाहती हूँ। ये करने के बाद में कि कंसिस्टेंट है, आप प्लीज़ या तो ब्रैकेट में लिख दीजिए, ये इनकंसिस्टेंट है, क्या है ये, पैरेलल, दैट्स इट। ओके,
अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। 4/3x + 2y = 8 और 2x + 3y = 12। सबसे पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो 4/3x + 2y - 8 हो जाएगा, और क्योंकि 8 को हम इस तरफ लेके आ रहे हैं इक्वल के इस तरफ, ठीक इसी तरह से हम इसके लिए भी करेंगे। दूसरी इक्वेशन है 2x + 3y, 12 को इस तरफ ले आएंगे तो ये -12 हो जाएगा। अब हम कंपेयर कर लेते हैं। देखो मैं आपको बहुत ही यहाँ पे क्या कहते हैं, स्लो तो नहीं कहना चाहिए, शुड से आई एम राइटिंग इन अ वेरी शॉर्ट, है ना, बहुत शॉर्ट में लिख रही हूँ। लेकिन सोल्यूशन जो पहले वाला सोल्यूशन किया था ना, फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको इसी तरह से करना है। पहले इक्वेशन लिखेंगे, फिर उसको कन्वर्ट करेंगे, फिर ये वाली इक्वेशन लिखेंगे, फिर उसे इस तरह से कन्वर्ट करेंगे, और फिर उसके बाद में लिखेंगे कंपेयरिंग विद 1 and 2 with a1x + b1y + c = 0 and a2x + b2y + c2 = 0। इसे करने के बाद में हम a1 को कंपेयर कर रहे हैं इससे, इक्वेशन 1 से। तो a1 हमें क्या मिल रहा है, a1 वी आर गेटिंग 4/3, b1 हमें क्या मिल रहा है +2, तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। c हमें मिल रहा है -8। ठीक उसी तरह से a2 हमें क्या मिल रहा है, a2 अब हम इस इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। ठीक है, a2 हमें मिल रहा है 2, जो b2 है वो हमें मिल रहा है 3, और c2 है वो -12। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे कंपेयर करेंगे। a1/a2 = पहले हम सारे निकाल लेते हैं रेशियोज। a1/a2, अब देखो ये क्या दिया हुआ है 4/3, और इस यहाँ पे देखो ध्यान से 4/3 और इसके अपॉन में 2 है, क्योंकि a की जो सिर्फ वैल्यू ना वो 4/3 है ना, और इसके ये मेन देखा जाए तो मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए इक्वल, मेन यहाँ पे अपॉन में 2 है। अगर मैं इसे ऐसा ना लिखने के बजाय आपको थोड़ा सा इसको इजीली करके अगर मैं बताऊँ, ये 4/3, a2 क्या डिवाइड हो रहा है ना, a2 डिवाइड हो रहा है, तो मैं क्या उसे इस तरह से लिख लूँ a1 / a2। ठीक है, ताकि आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं हो। हालांकि कन्फ्यूजन हमें सॉल्व करनी होगी, आगे एक ऐसे चैप्टर्स आएंगे हमें जहाँ पे ये चीज़ें हमें सॉल्व करनी होगी विदाउट राइटिंग इन टू दिस फॉर्म, बट राइट नाउ यू जस्ट विल डू इन दिस वे ओनली। अब देखो ये डिवाइड हो रहा है ना, तो हम डिवीजन को क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं। जब डिवीजन जब मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होता है तो डिवीजन के राइट साइड में जो नंबर है ना उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। अब ये 2 है तो 2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2। ओके, सो नाउ विल मल्टीप्लाई ओवर हियर, so it will become, sorry, over here only 4/6. okay, so over here can we just cancel it down, क्योंकि 2 से कैंसिल हो सकते हैं, 2 2s are 2 3s are, so we are getting 2/3. this is a1/a2. now let's talk about the b1/b2, that is 2/3. now अब ये कैंसिलेशन की पॉसिबिलिटी ही नहीं है, तो c1/c2 दैट इज -8/-12, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ये 4 से कैंसिल हो जाएंगे, 4 2s एंड 4 3s, व्हाट वी आर गेटिंग 2/3. एज वी कैन सी a1/a2 भी 2/3 है, b1/b2 भी 2/3 है, और c1/c2 भी 2/3 है। दैट मीन्स a1/a2 is equals to b1/b2 is equals to c1/c2. जब तीनों इक्वल हो जाएं तब इक्वेशंस कैसी होंगी, आप लिखोगे therefore the given pairs of lines are consistent with कितने सोल्यूशन होंगे इसके, many solutions. okay, so do the second and the third question by your own. The next question we'll do on graph.